Hello everyone, welcome to Sarah Shiksha Online, and in today's video we will discuss about the triangles. Geometry की दो वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें लाइंस एंड एंगल्स के बारे में थोड़ा हमने बात की थी एंड नाउ इन दिस वीडियो हम लोग ट्रायंगल्स को समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल होता क्या है? तो बेटा ट्राई का मतलब है थ्री, एंगल मतलब एंगल्स. तो जो थ्री एंगल्ड पॉलीगन होता है हमारे पास उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं. पॉलीगन आपको पता होंगे, फिर भी एक बार बता देती हूँ. पॉलीगन्स होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व्स. तो देखिए दीज आर सिंपल कर्व्स, दीज आर क्लोज्ड कर्व्स एंड मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. ओके, ओनली लाइन सेगमेंट्स. तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इट विल बी this polygon. Fine. So it has got three angles and that's why it is known as triangle. Suppose इसके vertices बेटा ये जो होते हैं, जैसे एक होता है vertex, right? तो ये तीनों को हम इकट्ठे बोलेंगे vertices. तो vertices क्या हो जाएंगे इसके? Vertices will be A, B and C. और इसमें तीन एंगल्स हैं. कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. इस पूरे ट्रायंगल की अगर नेमिंग करनी है तो हम इसके आगे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे और आगे लिख देंगे ए बी सी. ध्यान रखिए, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करते हैं या क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी. आप ट्रायंगल ए बी सी भी बोल सकते हो, ट्रायंगल ए सी बी सी ए, वट एवर यू वॉन्ट टू से. ठीक है. अब हमारे पास डिफरेंट ट्रायंगल्स आते हैं. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. साइड्स मतलब बेटा हो सकता है तीनों इक्वल साइड्स हो, है ना? तो थ्री इक्वल साइड्स हो सकती हैं, या कोई दो इक्वल साइड हो सकती हैं, या कोई भी इक्वल साइड ना हो, नो इक्वल साइड्स, है ना? उस बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आते हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल. बेटा लेटरल का मतलब होता है अगेन साइड. ठीक है. तो जिसमें इक्वी मतलब इक्वल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं. जब भी आप इक्वल की बात करते हैं तो आप इस तरह से मार्क करते हैं, राइट? लाइक अगर मैं बोल रही हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड इट दैट इज इक्वल टू ए सी, तो मैं तीनों पे एक एक डैश मार्क कर दूंगी, एक एक बार लगा दूंगी छोटा छोटा सा, और ये शो करता है कि ये तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए या ए सी, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं. टू साइड्स इक्वल होती हैं, वन साइड आपकी अनइक्वल होती है, उसको हम बेस बोलते हैं. टू साइड इक्वल एंड वन होता है बेस. ध्यान रखेंगे. तो सपोज इफ आई हैव दिस ट्रायंगल say A, B, C, and if AB is equal to EC, AC sorry, AB is equal to AC, then BC is known as the base. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. कुछ ट्रायंगल ऐसे भी होते हैं बेटा जिसमें तीनों ही साइड्स अनइक्वल हों, नो इक्वल साइड्स, उनको हम बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल. सपोज कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि तीनों ही साइड्स अनइक्वल हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्केलिंग ट्रायंगल. अब खाली साइड्स के बेसिस पे नहीं, एंगल्स के बेसिस पे भी हमारे पास ट्रायंगल्स आते हैं. ठीक है. तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है, जस्ट अ सेकंड. हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में अब देखिए बेटा, मैंने आपको एंगल्स बताए थे एक बार, फिर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. तीन तरह के एंगल्स जो थे हमारे पास. एक था अक्यूट. अक्यूट होता है लेस देन 90. एक होता है राइट जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू 90. और एक होता है ऑब्ट्यूज विच इज ग्रेटर देन 90. और भी होते हैं, स्ट्रेट एंगल भी होता है, रिफ्लेक्स भी, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं वो इन्हीं तीनों के बेसिस पे हम समझेंगे. एक्यूट एंगल में ऑल थ्री एंगल्स आर अक्यूट. ठीक है, सारे के सारे आपके अक्यूट एंगल्स ही होंगे. तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ,
तो ये क्या है, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, दैट्स व्हाई इट इज एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में बेटा वन एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री पे बना देंगे, बाकी को हम ज्वाइन कर देंगे, दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में वन एंगल आपका मोर देन 90 होता है, वन एंगल इज मोर देन 90, तो कुछ ऐसा सा बनेगा, राइट। सो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, चलते हैं आगे। नाउ देर आर सम कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ट्रायंगल जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो बेटा समझेंगे ज़रा मीडियन क्या होता है और ऑल्टीट्यूड क्या होता है। काफ़ी बारी बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मीडियन होता है, अगर मैं, ओके जस्ट अ सेकेंड, if I draw a triangle and if I draw a line from the vertex A vertex से BC के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें हम, such as ये जो आपने सपोज AD है, ये जो AD ड्रॉ किया है बेटा, वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। फिर समझेंगे किसी भी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे जब आप मार्क करते हो, ऑपोजिट साइड पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है, इस लाइन ने क्या किया, BC को दो इक्वल पार्ट्स BD एंड DC में डिवाइड कर दिया, तो AD मेरा मीडियन होगा। AD क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। तो AD मीडियन कब है, फिर डिस्कस करते हैं। AD इज मीडियन कब होगा ये, इफ BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में हमारे पास तीन मीडियन हो सकते हैं, तीनों वर्टेक्स से, A से हमने बना दिया, B से बना देते हैं, राइट। ऐसे ही C के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास तीन वर्टेक्स हो जाएंगे, तीन मीडियन हो जाएंगे। आप देख रहे हो जहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल बार लगाया, मतलब वो साइड्स आपस में इक्वल है, BD इक्वल टू DC है। जहाँ मैंने डबल बार लगाया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इस जगह पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सपोज अगर मैं इसको नाम दे दूँ, AE कर देते हैं, तो AE इज इक्वल टू BE, ऐसे ही ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। सो दीज आर मीडियंस, ओके। अब बात करते हैं व्हाट इज ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड होता है बेटा, हमने किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर, अभी मुझे क्लियरली दिख रहा है ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं है, राइट। तो डेफिनेटली इट इज नॉट द मीडियन, मीडियन नहीं है ये ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड को हम नॉर्मल लैंग्वेज में हाइट भी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हाइट भी बोलते हैं। तो हाइट हमेशा ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर हाइट ही देखते हैं। तो ऑल्टीट्यूड अगेन बात करते हैं, ऑल्टीट्यूड इज नॉट मीडियन, इट इज हाइट। आप मान सकते हो हाइट ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम इट्स ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऐसे मान सकते हो हाइट ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फ्रॉम ऑपोजिट साइड, ओके। तो हमेशा ऑपोजिट वर्टिसेस से सामने वाली साइड पे हम 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे, एंड ओनली देन वी विल गेट एन ऑल्टीट्यूड। ध्यान रखिए ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में। अब देखिए ये वाला सपोज मेरा ट्रायंगल है ABC, अगर आप एक ही हाइट देखेंगे बेटा, तो हाइट तो मुझे परपेंडिकुलर देखते हैं, राइट। तो मुझे BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर मेरा ये AD है, AD इज द ऑल्टीट्यूड बट इट इज लाइंग आउटसाइड द ट्रायंगल। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब आपको। जब हम मीडियन और ऑल्टीट्यूड के बारे में बेटा बात करते हैं, तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि तीन मीडियन होते हैं, तीनों मीडियन कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही ऑल्टीट्यूड भी तीन आप ड्रॉ करेंगे, तो वो तीनों ऑल्टीट्यूड भी बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। उसी से हमारे पास दो नए टर्म्स आते हैं, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर। तो सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, intersection point of all three medians, ठीक है। जो मीडियंस होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ABC, सपोज इस तरह से इनके हमने मीडियंस ड्रॉ किए, ध्यान रखना ये मीडियंस ही बना रही हूँ। तो
तो ये इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये है हमारा सेंट्रॉइड, इसको हमने नाम दिया जी। तो बेटा जो सेंट्रॉइड होता है ना, ध्यान रखेंगे ये मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। यू कैन राइट जी डिवाइड्स ए डी इन 2:1, मतलब जो ए जी बाय जी डी होगा दैट विल बी 2/1। ये जो 2 पार्ट होता है बेटा ये फ्रॉम द वर्टेक्स होता है, ध्यान रखेंगे 2:1 में ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट लेंगे फ्रॉम द वर्टेक्स देखेंगे, यानी कि ए से डी की तरफ कर रहे थे ना, तो ए जी हमेशा 2 होगा और जी डी हमेशा 1 पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे और नाम दे दूँ, सपोज ई लिख देते हैं यहाँ पे, तो सी जी इज टू जी ई विल बी 2:1। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हम एफ दे दें तो बी जी is to GF is again 2:1। वेरी गुड। आगे चलते हैं ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर क्या है मेरा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 ऑल्टीट्यूड्स। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 ऑल्टीट्यूड। ऑल क्यों लिख रही हूँ मैं बार बार? क्योंकि आपको पता है एक ट्रायंगल में 3 ही मीडियन होते हैं और 3 ही ऑल्टीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 ऑल्टीट्यूड्स है उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। चलते हैं आगे। एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर होता है बेटा, अगर मैंने ये ए बी सी बनाया है तो एंगल्स को बाइसेक्ट करता हुआ, यानी कि सपोज मैंने ये ए डी ड्रॉ किया, सच एज इसने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, तो मेरा जो ए डी है वो क्या हो जाएगा? ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो अब ये सामने वाली साइड को किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है, इक्वल भी कर सकता है, बट इसकी मेन डेफिनेशन इज एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब इन सेंटर, जब बेटा एंगल बाइसेक्टर्स की बात करें तो हमें ये भी समझ आएगा कि ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये भी तो कहीं ना कहीं मीट करेंगे, राइट? तो सपोज ये वाला एंगल बाइसेक्टर बनाया मैंने ए से, एक एंगल बाइसेक्टर बनाया बी से, तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया। और एक एंगल बाइसेक्टर बनाया मैंने सी से, तो ये वाला साइड, ये वाला एंगल ये वाले एंगल की इक्वल हो गया, राइट? तो बेटा ये जो आएगा बीच में, जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो होगा इन सेंटर, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब इसको इन सेंटर क्यों बोला ये समझेंगे। बेटा अगर इसके अंदर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, एक सर्कल ऐसा इस तरह से कि तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल की तीनों जो साइड्स हैं, जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं वो मेरे सर्कल को टच कर रहे हों, ऑल 3 साइड्स टचिंग द सर्कल, तो जो मेरे सर्कल का सेंटर होगा, देन सेंटर ऑफ सर्कल इज इन सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल इन सेंटर होगा। बेटा अगर आप एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे या आप इस तरह से सर्कल ड्रॉ करके उसका सेंटर देखेंगे, आप देखेंगे दोनों कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगेन ध्यान रखिए ये मैंने सर्कल इनसाइड द ट्रायंगल बनाया है, इनसाइड, इसीलिए इस सेंटर को इन सेंटर बोला। चलते हैं आगे। ऐसे ही अब बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो बेटा कोई भी लाइन जो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी कर रही हो उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट? इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। तो जैसे ये मेरा ए बी सी है, मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ए डी, ऐसे ही यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, राइट? ये ध्यान रखना, ये आपके जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करें, ऐसा सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा। तीनों के बारे में बता रहे हो, ठीक है? अगर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिलेंगे। अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो वो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी मिल जाएगा। 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आइसोसेलेस में मिल जाएगा, ठीक है?
आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी हम आगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो उसमें हम ये भी समझेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड ही मीडियन होता है फॉर वन वर्टेक्स ओनली। ओके, चलते हैं आगे। तो बेटा जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सपोज हमने मान लिया वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब उस केस में हमें सर्कम सेंटर मिलेगा जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे होंगे। ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, या यहाँ पे लिख देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब बेटा इसको सरकम सेंटर क्यों बोला ये भी समझेंगे। सपोज इफ आई ड्रॉ अ सर्कल आउटसाइड द ट्रायंगल टचिंग ऑल द थ्री वर्टिसेस, अगर इस ये ट्रायंगल बनाया मैंने, सॉरी सर्कल बनाया मैंने ट्रायंगल को टच करता हुआ, तो बेटा ये जो होगा ना, दिस इज सरकम सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, या यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब वो सर्कल जो ट्रायंगल को तीनों वर्टिसेस पे टच करता हुआ निकल रहा हो। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल इज सर्कम सेंटर, ठीक है। अगेन सर्कम सेंटर दोनों तरह से आएगा, या तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, या आप इसके आसपास एक सर्कल बनाएंगे और उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी सर्कम सेंटर। आई होप जहाँ तक आपको डाउट्स थे इन ट्रायंगल्स में, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी वो क्लियर हुआ होगा। अभी भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी जो अगली कुछ वीडियोस होंगी उसमें ट्रायंगल्स ही कंटिन्यूड रहेगा, जिसमें मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में समझाऊंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। सो डोंट मिस द वीडियोस, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट। अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।